गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में ई आर आई का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है साइंस, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है? ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बताता है किसके बीच में? साइड्स और एंगल्स के बीच में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक जानते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए, दो ट्रायंगल ले रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और मैंने एंगल कहां पे ले लिया? यहां पे ले लिया। अब हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप हम हर चीज को धीरे धीरे करके समझेंगे क्या होती है, कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लिया थीटा। यदि हम थीटा नहीं मानते तो हम कहते हैं कि ये एंगल C। ठीक है, हमेशा याद रखना थीटा के सामने यदि हम एंगल यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और जो साइड बनती है वो क्या होगी? बेस। बेस का क्या है कि एंगल भी टच कर रहा होगा और 90 डिग्री का एंगल भी टच कर रहा होगा उस साइड को, तो वो कौन सी साइड हो जाएगी? बेस होगी। तो अब ये बात याद रखना, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जब एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, यदि मैं थीटा यहां ना लेके ABC ट्रायंगल 90 डिग्री यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि मैं थीटा यहां ना लेके एंगल को मैं यहां मानता हूं तो अब परपेंडिकुलर को हो जाएगा थीटा के सामने, एंगल के सामने। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज सेम, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो मैंने इसको डिनोट कर दिया HT। अब बेस क्या हो गया? बच्चा होगा क्या हो गया? बेस। इसको हम पीछे डिनोट कर देंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम लीजिए, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो समझिए, साइन थीटा क्या होता है? मैंने थीटा माना है यहाँ पे, आप C भी मान सकते थे, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने अलग से एक सेपरेट थीटा किया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको ऐसे ही बोल सकते थे, एंगल वो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, या और डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो ये चीज भी बोल सकते थे, लेकिन आपको ये चीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक। टेंजेंट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब बारी आती है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। किसका? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और क्या होगा वो? यदि ये P/H है तो ये क्या होगा? H/। ठीक। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। यदि कोस B/H है तो सीकेंट थीटा क्या होगा? H/। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टेंजेंट थीटा। यदि टेंजेंट थीटा P/B है तो कोट थीटा कितना होगा? B/।
आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जस्ट एक बार इसको देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा का रिलेशन कोसेकेंट थीटा से कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, यानी कोसेकेंट थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है साइन थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या फिर आप कह सकते हो 1 अपॉन कोट थीटा। उसके बाद आ जाओ कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सीकेंट थीटा। ठीक है, और सीकेंट थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल। अब आ जाओ कोट थीटा। कोट थीटा हम कर चुके, साइन थीटा हम कर चुके, टेंजेंट थीटा हम कर चुके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कोट थीटा का एक चीज भी होती है, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या 1 अपॉन टेंजेंट। अब इन चीजों को, इन सभी चीजों को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। आप एक बार इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, जहां पर भी कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप उससे पूछ लीजिए। क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट थीटा आपको 4/3 दे रखा है और आपको सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि आपको साइन थीटा भी निकालना है, साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा का पता है क्या होगा, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपको बताना है। तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन अब जब जितना हमने पढ़ लिया है उस तरीके में हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे थीटा ले लीजिए, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? आपको पता है क्या होगा टेंजेंट थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस में क्या होगा टेंजेंट थीटा? AB बाय BC, क्योंकि थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होगा? H होगा, और ये क्या होगा? तो P बाय B होता है, तो AB बाय BC होता है। अब इफ AB is equal to 4K, then BC is equal to 3K। अब हमने इसके यहाँ K क्यों माना, X क्यों माना? कोई भी आप वेरिएबल ले सकते थे, और K क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। K पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने माना क्यों? आप इस बात को समझिए, या साइड में समझा रहा हूं आपको। कोई भी चीज रेशियो में, जैसे ये है आपका टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये क्या है? रेशियो में, यानी कि यहाँ से कोई ना कोई कॉमन चीज या तो कटी होगी या नहीं कटी होगी। यदि कटी होगी तो K की वैल्यू वो आ जाएगी, यदि नहीं कटी होगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे आप X भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब रेशियो है, उनको सेपरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? K मान लिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे BC कितना है आपका? आप कहोगे 3K, BC 3, और AB कितना है? 4K। अब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। पढ़ोगे कैसे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? AC का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। अब AD कितना है आपको पता है 4K। अब 4K का आप स्क्वायर करोगे, लिख देता हूँ 4K प्लस 3K स्क्वायर इज इक्वल टू AC का। ठीक है, 4K का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 9K इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब यहां से क्या जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 5K प्लस माइनस 5। लेकिन आपको पता है पॉजिटिव या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। जनरली 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देगा, वो ये नहीं कहेगा कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। यदि वो ऐसा कहता है तो मेंशन करेगा, ठीक है, कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, समझिए इस बात को। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एस से स्टार्ट हो रहा है स्कूल, यानी कि साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। क्या होंगे ये पॉजिटिव। 2 में स्टार्ट कहां से होगा? T से, यानी कि टेंजेंट थीटा इसमें पॉजिटिव और cot थीटा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में C से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि cos थीटा पॉजिटिव और secant थीटा। एंगल कुछ भी हो सकता है, यानी cos और secant इसमें पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसेकेंट सेकंड पार्ट में पॉजिटिव। ठीक, आपको ये चीज आपको याद रखना और आपको मेंशन करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ थीटा लाइज इन, इसमें मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट से भी करूंगा। थर्ड क्वाड्रेंट से अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो AC इज इक्वल टू प्लस 5K। ठीक है, नेगेटिव की बात ही नहीं है। आप लेंथ की बात कर रहे हो और लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। आप AC निकालना है आपको, तो क्या है? लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। इस चीज को आप देखिए। अब ये कितना आ गया? 5। H कितना आ गया? 5। अब सब आपको ये पूरी ट्राइंगल में हर साइड आपको पता है, तो अब आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि साइन थीटा निकालना, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा आपका, साइन थीटा क्या होता है? P/H। अब P क्या है इसमें? आपको हो गया 4 है, 4K, और H क्या है? आपको हो गया 5K। K से ये करेंगे तो साइन का कितना आ गया? 4/5। टेंजेंट, ऐसे हमें टेंजेंट थीटा निकाल, टेंजेंट थीटा क्या है? cot थीटा निकालना होता, सिंपल आ जाता। cot थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है 3/5। cos थीटा निकालना है, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 3K और हाइपोटेन्यूज कितना? 5। K से K करके 3/5। अब हमें कोसेकेंट थीटा निकालना होता है, साइन का उल्टा कर देंगे 5/4
और सीकेंड थीटा निकालना होता उसका उल्टा कर देते फाइव बाय। ऐसे ही आप पूरा का पूरा कर सकते हो। यदि थीटा लाई करता थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट मुझे बताइए क्या क्या पॉजिटिव होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है और सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। या साइन की वैल्यू भी आती, जो साइन थीटा आता वो भी क्या आता? नेगेटिव आता। cos थीटा आता वो भी नेगेटिव आता। सेकंड थीटा आता वो भी नेगेटिव आता और cosecant थीटा आता वो भी नेगेटिव। तो ये थी क्वाड्रेंट की कहानी। क्वाड्रेंट कैसे चेंज करता है वैल्यू को, माइनस प्लस में चेंज करता है और किसी चीज में चेंज नहीं करता। अब यदि थीटा, यदि आपसे ये पूछ ले, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले साइन थीटा है, ये मैं यहाँ पे मान लेता हूँ बीटा, आपसे पूछ लेता साइन बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगा, साइन बीटा की वैल्यू, तो आप कहते हैं जब बीटा तो यहाँ है तो बीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो भैया इस केस में ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि आप एंगल चेंज किया, आपने एंगल चेंज किया तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन? h होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में? 3k, समझ रहे हो? और x क्या होगा? 5k, क्योंकि x चेंज नहीं होगा। तो इस केस में साइन बीटा कितना होता? 3 बाय। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी बुक्स खोलना, उसमें आप एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर करोगे तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।